ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 6 से 12 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में संबंध में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, उनका मन का कारक होना, उनकी एक क्वालिटी कि वे जिस भी भाव में राशि में जाते हैं, ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है पूरे हफ्ते में, उसका हमारे मन मस्तिष्क, हमारे सोचने के तरीके, हमारे थॉट प्रोसेस, हमारे मूड, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और उसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड कर सकती है। भले ही ये जो राशिफल हैं ये बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि मीन में। ये होगा 6 तारीख को सुबह 1 बजे के आसपास, और 8 तारीख सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से ठीक माना जाता है, अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो काम त्रिकोण के स्वामी हैं और काम त्रिकोण में बैठे हैं, ये भी ठीक है, कुछ इच्छाओं की पूर्ति होती है। और चंद्रमा का अपने आप में उपचय भाव में आना भी बहुत श्रेष्ठ होता है, काम बनते हैं। यहाँ पे वो लग्नेश के साथ बैठे हैं, ये भी अच्छा है। एक गति मिलेगी, कार्यों में पूर्णता आएगी। और यही जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा युक्त भी है, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें हैं। एक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। तीसरे घर का प्रभाव, लग्नेश का साथ, और गजकेसरी योग का बनना, क्योंकि गुरु से केंद्र में है, ये भी अच्छा है। कहीं ना कहीं ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है ये सकारात्मकता लेकर आएगा, कुछ उलझनों को सुलझाएगा। लेकिन शनि के साथ है, विषतोष हैं और शनि वक्री हैं। इसी कारणवश कम्युनिकेशन गैप, अपनों से लड़ाई झगड़े, दोस्तों से लड़ाई झगड़े, कलीग से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे शनि सूर्य का भी समसप्तक बन रहा है, तो अपने बॉसेस से भी थोड़ा सा बच के रहें। अति उत्सुकता से बचे, कोई अचानक से घूमने का प्लान ना बनाए, कोई अचानक से यात्रा का प्लान ना बनाए। ओवर एक्साइटमेंट से अपने आप को बचा कर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ अवश्य आपको यहाँ पर मिलेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम को समझने का प्रयास कीजिए, अदरवाइज गलतियाँ हो सकती हैं। बिजनेस में थोड़ा ट्रस्ट बढ़ाइए अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर। लव लाइफ आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं एक ही चीज़ पर, या कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बहुत अटक कर, स्ट्रक होकर रह गया है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को समझिए, उनके पैटर्न को, उनके सोच को। अभी ऐसा लगता है कि एक दूसरे की तरफ एक एम्पैथी रखने की आवश्यकता है। एम्पैथी मतलब एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक हम बात करें, अच्छा टाइम है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, हड्डियों के रोग, नसों के रोग, सर्वाष्टक में आपका सप्तम बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको कुछ बदलाव का मौका यहाँ पर मिल सकता है। 8 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। और 10 तारीख सुबह के 2 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कारको भावनाशय दोष लगता है, उस पर हम थोड़ा बाद में आते हैं। लेकिन क्योंकि वो केंद्र के स्वामी हैं और केंद्र में आ रहे हैं, तो राजयोग बन रहा है। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, और खुद मंगल यानी कि केंद्र के स्वामी चंद्र को देख रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का राजयोग है। चंद्र मंगल योग धन प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, स्पेशली जो अनकन्वेंशनल तरीकों से काम करते हैं। क्योंकि चंद्रमा 7वें घर के स्वामी है और मंगल लाभेश हैं, तो बिजनेस में लाभ होगा, आपके पति या पत्नी को लाभ हो सकता है। और
मंगल चौथे घर के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं, एसेट्स के भाव के स्वामी हैं। तो मंगल का चौथे घर को देखना जो एक्टिवेट कर रहे हैं और चौथे से चौथे के स्वामी भी हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदना, रेनोवेशन स्टार्ट करवाना, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में पूर्णता लाना, सब बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल की दृष्टि है, कारको भावनाशय दोष है, यानी कि इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबिलिटी रहेगी, अप्स एंड डाउन्स और गुस्सा बहुत आएगा, घर में कलह कलेश बड़े लेवल पर हो सकते हैं। और केतु का प्रभाव भी है जो अनिश्चितता भी दिखाता है, एक प्रकार से उच्चाट माहौल भी बनाता है। और मंगल अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व, मेष अग्नि तत्व, बहुत गुस्सा रहेगा। मकर लग्न वाले, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, थोड़े प्रोफेशनल टाइप होते हैं, थोड़ा ऑर्गेनाइज होते हैं, पर कभी कभी हर व्यक्ति थोड़ा सा बहक जाता है। ये वही टाइम है जब आपको गुस्सा बहुत आएगा और उसके कारण प्रॉब्लम करियर में कहीं या पर्सनल लाइफ, दोनों में ही आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि टाइमिंग का ध्यान दीजिएगा, किस जगह पर क्या बोलना है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा अच्छा काम करने का अवसर मिल सकता है, लेकिन गुस्से से बचिएगा। बिजनेस में आपको थोड़ा अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी। अभी लगता है कि आपकी बातें लोग नहीं सुन रहे, और अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है। लव लाइफ ठीक है, शक मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे कुछ ठीक नहीं होगा। आज का टाइम वैसा नहीं है कि अपने आप ठीक हो जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत चीज़ों पर आपका ध्यान भटक रहा है, चिंतित भी हो रहे हैं। कभी कभी इंग्लिश में कहते हैं लेट इट बी। ये टाइम ऐसा ही है कि जब ज़्यादा चिंता ना ही करे तो अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों की प्रॉब्लम, जिनको कार्डियक रोग हैं थोड़ा ध्यान दें, और बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम ही बली है। बिजनेस में बहुत अच्छा टाइम है, कुछ लोगों को रिकॉग्निशन भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मिल सकता है। 10 तारीख सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके नवम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना बहुत अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में बैठे हैं, ये भी अच्छा है, राजयोग बनता है। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, जो आपके लाभेश हैं, चतुर्थेश हैं। तो प्रॉपर्टी का योग अभी भी बन रहा है, धन प्राप्ति का योग अभी भी बना हुआ है। और चंद्रमा उच्च के हैं लक्ष्मी स्थान में, तो लाभ स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहा है, जो सप्तम का स्वामी है। बिजनेस में पूरा ही हफ्ता बहुत अच्छा दिख रहा है। और क्योंकि 10वें घर से बैठ के दिग्बली मंगल देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा मौका यहाँ पर मिल सकता है। शनि का प्रभाव है, जो लग्नेश भी हैं, धनेश भी हैं। तो लाभेश और धनेश दोनों का चंद्रमा को देखना, यानी कि लक्ष्मी की प्राप्ति तो होकर ही रहेगी, धन कमाने के बहुत सारे अवसर भी मिलेंगे और क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी। लेकिन शनि का प्रभाव विषदोष है, और मंगल और शनि दोनों का इम्पैक्ट है, यानी कि एग्रेशन चरम सीमा पर, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पर चरम सीमा पर पहुँच जाएगा। ये हफ्ते का जो मध्य भाग और अंतिम भाग है, यहाँ पर आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेशन, बल्कि एक ऐसा टाइम होगा जब छूटते ही आप लोगों पर गुस्सा कर देंगे, कुछ ने कुछ मजाक भी किया तो गुस्सा कर देंगे, और ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर चली जाएगी। तो थोड़ा सा शांत रहेगा। अगर आपकी संतान है तो उनसे भी कम बोलिएगा, क्योंकि उनसे भी झगड़े हो सकते हैं और रिलेशनशिप में भी दिक्कत आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा कम्युनिकेशन पर हर व्यक्ति से ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता, उसके लिए किसी से हेल्प मांगिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। सॉरी, जहाँ तक बिजनेस की बात है, सब ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम है, काफ़ी ज़्यादा लाभ प्राप्ति होगी, बस थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट से बचेगा। लव लाइफ, फोकस की कमी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि पार्टनर पर ध्यान नहीं जाएगा, जिसके कारण दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन में सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बहुत अपने स्टडी को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अभी लग रहा है चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज हैं, और इसके कारण जो कर सकते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, लोअर बॉडी में दर्द, बीपी की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जो अपने आप में बता रहा है कि ये पूरा हफ्ता बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में थोड़ा अपनी सोशल इमेज, सोशल लाइफ का ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको
शनि चालीसा का और हनुमान चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।